तो देखा आपने कैसे यहाँ पर तमाम जो जंग के मैदान है वो इस वक्त सुलग रहे हैं। कहानी सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, कहानी पूरी दुनिया की इस वक्त लाइफ लाइन इकोनॉमी को लेकर के खड़ा हो रहा वो सवाल भी है। इस बीच एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का बढ़ता दायरा और ब्यूफोर्ट रिज, इसके साथ साथ सलूकी घाट पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल ने कब्जा किया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार हमले को लेकर के एक तस्वीर, और दूसरी तरफ अगर दक्षिण लेबनान की बात करें तो सीज फायर के बावजूद भी इजराइल का एक्शन दक्षिण लेबनान में बैक टू बैक जारी है। बढ़ता दायरा इसका नजर आ रहा है। ब्यूफोर्ट रिज की बात करें, सलूकी घाट की बात करें, तमाम वो क्षेत्र आईडीएफ जहां चुन चुन कर हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ बैक टू बैक हमले कर रहा है। और ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल ने कब्जा तक कर लिया, ये जानकारी भी मिल रही है। अब कब्जा कर लिया तो कैसे इसका विस्तार करेगा इजराइल, और क्या सीज फायर यहां पर फुल स्टॉप बनकर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये परमानेंट होने की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल ने अपना कब्जा बना लिया है। सलूकी घाटी हो, आईडीएफ वहां बैक टू बैक हमले कर बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। दक्षिण लेबनान की तस्वीर लगातार क्रूशल बनी हुई है। वहां हर गुजरते दिन के साथ एक भीषण हमला नजर आता है। अभी तक काफी कैजुअलिटीज इस हमले में भी सामने आ चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में तस्वीर क्या रहेगी, ये सबसे दिलचस्प कड़ी है। अब एक और बड़ी खबर, इस बीच इजराइल की कार्रवाई से हिजबुल्लाह नाराज बताया जा रहा है। लिटानी नदी के उत्तर में इजराइल का एक्शन देखने को मिला है। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह का पारा तक चढ़ गया है, यानी कि अब ये प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की जो लड़ाई है ये और ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। इजराइल की कार्रवाई से हिजबुल्लाह बिफरा हुआ है, नाराज है। लिटानी नदी की बात करें तो उत्तर में इजराइल का एक्शन वहां बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह का पारा तक चढ़ता हुआ बताया जा रहा है। अब जल्दी से दो तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ दक्षिणी लेबनान की तस्वीर जहां बैक टू बैक इजराइल हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें इजराइल के एक्शन को लेकर के किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह कैसे गुस्साए नजर आ रहा है, बिफरा हुआ नजर आ रहा है, और पारा हिजबुल्लाह का चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमले करने के बाद इजराइल ने कमर तोड़ दी है हिजबुल्लाह की। लिटानी नदी के उत्तर में इजराइल का एक्शन ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसके बाद आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह का पारा 7वें आसमान पर इस वक्त बताया जा रहा है। ये ईरान का बवंडर शिफ्ट होते हुए अब दक्षिणी लेबनान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। वहां तनातनी और ज्यादा बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे, अंदाजा लगाइए। एक तरफ सीज फायर के बड़े बड़े दावे, लेकिन ये दावे भी खोखले साबित हो रहे क्योंकि बैक टू बैक इजराइल हमले कर रहा है। और दक्षिणी लेबनान में जो तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है वो दिखा रहा है कि कैसे ये विध्वंसक रूप आगे भी ले सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा है। ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज पर ऐसा शिकंजा कसा, एक ऐसा कंट्रोल बनाया जो दुनिया को टेंशन देने के लिए काफी था, जिसने दुनिया को टेंशन मिला दिया। ईरान ने हॉर्मुज में सी माइंस बिछाई ताकि हॉर्मुज में जहाजों को अपने बताए रास्ते से गुजरने को मजबूर किया जा सके। और अब यह खतरा और ज्यादा घातक रूप में सामने आ रहा है। कैसे, बताते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील रास्तों में से एक है। ये वो रास्ता है जहां से होकर दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस रास्ते पर कई यूरोपीय और एशियाई देशों की एनर्जी सप्लाई निर्भर है, तो वहीं दूसरी ओर खाड़ी देशों की इकोनॉमी और जरूरी सामानों की सप्लाई भी इसी पर डिपेंडेंट है।
ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए सी माइंस बिछाई ताकि होर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को अपने हिसाब से चलाया जा सके। यानी होर्मुज से जहाज कब गुजरेंगे, कितने गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे, ये सारा फैसला ईरान ही करेगा। ईरान की बिछाई सी माइंस अब समंदर में नए खतरे के रूप में सामने आ रही हैं। ओमान के तट पर एक बारूदी सुरंग जैसी चीज तैरती हुई मिली, जिसके तुरंत बाद ओमान का समुद्री सुरक्षा विभाग हरकत में आया और उसने सभी नाविकों, मछुआरों और जहाजों से सतर्कता बरतने की अपील की। ओमानी समुद्री सुरक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के समुद्री इलाके के भीतर इनशोर ट्रैफिक जोन के पश्चिम दिशा में एक तैरती हुई संदिग्ध चीज देखी गई है, जिसकी समुद्री बारूदी सुरंग होने की आशंका है। इसके मद्देनजर समुद्री सुरक्षा केंद्र ने सभी नाविकों, मछुआरों और जहाजों से उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा चौकसी बरतने की अपील की। इसके साथ ही ओमानी समुद्री सुरक्षा विभाग ने कहा कि समुद्र का इस्तेमाल करने वाले सभी जहाजों और नाविकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदिग्ध चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। ओमान के तट पर दिखी संदिग्ध चीज ईरान की माहम सी माइंस जैसी लग रही थी। यह करीब 300 किलो की माइंस होती है जो पानी में करीब 100 मीटर की गहराई पर लगाई जाती है। इसके अलावा ईरान की ओर से माहम 7C माइंस लगाने की आशंका जताई गई है। इस माइंस का इस्तेमाल छिछले पानी में किया जाता है। माना जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी 80-90% छोटे नाव और माइंस हैं, जो संघर्ष जारी रहने की दिशा में माइंस बिछा सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि होर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक अब पहले जैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ईरान ने होर्मुज में जो समुद्री माइंस बिछाई थी उसका नक्शा खुद ईरान के पास नहीं है। खबरों के मुताबिक कई माइंस समंदर के बहाव के साथ बहकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। ऐसे में अब इन सी माइंस को ढूंढना, उन्हें डिफ्यूज करना बेहद कठिन काम है और शायद यही वजह है कि IRGC अब जहाजों को पुराने रास्तों के बजाय केशम द्वीप के पास से गुजरने को कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इस बीच प्रश्न ये कि ये विवाद सुलझेगा कैसे, क्योंकि शिकंजा तो हॉर्मुज पर कसा जा चुका है। कैसे इस वक्त जो है तस्वीर ज्यादा ही कुछ क्रूशल और विध्वंसक नजर आ रही है। हॉर्मुज इसके केंद्र में है और कैसे शिकंजा कसा गया है मैप के जरिए आपको समझाते हैं। ये पूरा आपको क्षेत्र नजर आ रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो इलाके हैं जिसमें सीधे सीधे हॉर्मुज को कनेक्ट करता हुआ ये बंदर अब्बास पोर्ट, नीचे ओमान की खाड़ी, ओमान नीचे, ऊपर ईरान, बगल में जो तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, पुराना रास्ता जो है वो ये वाला इस तरफ से जहां से आप व्हाइट इंडिकेशन देख पा रहे होंगे। अब नया रास्ता जो हरे से हमने इंडिकेट किया ये वाला है। अब केशम द्वीप की बात करें तो ये केशम द्वीप, साथ ही हॉर्मुज द्वीप, लारक द्वीप, ये इंपॉर्टेंट जो कहा जा रहा आइलैंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट जो द्वीप है, यही केंद्र है सबसे बड़े इकोनॉमिक फ्रंट का जो कि दुनिया भर में इस वक्त जारी है। अगर कहा जाए इसके आसपास माइंस बिछाए गए, सुरक्षित रास्ता, अभी पैसेज, ये ग्रीन सिग्नल जो दिखाता हुआ इसे दिया गया है, ये अभी खतरे से खाली है क्योंकि यहाँ पर माइंस बिछाए गए हैं। कोशिश अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरने की करता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक भीषण हमले हो जाएंगे। अपने आप ही माइंस जब फटेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा, समंदर में समा से जाएंगे। लेकिन ये सीधे सीधे ग्रीन सिग्नल दिखाता हुआ ये पूरा पाथवे हॉर्मुज से कनेक्ट करता हुआ, ये हॉर्मुज द्वीप को दिखाता हुआ, यहाँ से जो सेफ पैसेज दिया गया है, इस पैसेज से गुजरने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कैसे शिकंजा कसा गया है ये दिखाता हुआ
ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा, ऐसा शिकंजा, ऐसा कंट्रोल जिससे पार पाना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ और IRGC ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दी ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से गुजर ना सके। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जब ये हॉर्मुज का मैप देख रहे हैं, इसमें वो अहम रास्ते दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक तरफ तो माइंस बिछाए गए, दूसरी तरफ सुरक्षित जो पैसेज हमने दिखाया वो भी पूरी तरीके से इंडिकेट किया गया है। इनमें से एक पुराना रास्ता है जहां से अब तक दुनिया भर से जहाज गुजरा करते थे। ईरान ने इस रास्ते पर बहुत ही चालाकी के साथ माइंस बिछा दिए ताकि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जा सके, यहां से कोई जहाज गुजर ना सके। खास बात यह है कि ईरान को खुद भी नहीं याद है कि उसने माइंस लगाए कहां पर है। इस रास्ते में भूल चुके हैं, लगा दिया, उसके बाद वो कहां समंदर में खो गए वो भी ईरान को आंकड़ा नहीं पता। उसने माइंस कहां लगाई है, जबकि खबर है कि कई माइंस तो समंदर की लहरों में साथ बहकर कई दूसरी जगह पर जा चुकी है। अब लिहाजा ये रास्ता जहाजों के लिए गुजरने के लिए भी सुरक्षित नहीं है, बहुत असुरक्षित बन चुका है। सेफ पैसेज दिया है लेकिन वहां पर भी ईरान की मर्जी के साथ ही जहाजों को गुजार सकते हैं। समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई थी, लिहाजा अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान को ही होगी लेनी। अब ये शायद वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केशम द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है, क्योंकि पता है इधर तो है ही नहीं माइंस। और बहुत चालाकी के साथ माइंस बिछा तो दी, लेकिन ये दुनिया के सामने आंकड़ा भी नहीं पेश किया गया, ये पूरा आंकलन बताया भी नहीं गया कि कौन कौन से वो पैसेज है जहां पर माइंस है। ईरान इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव के साथ जब अभी आगे हॉर्मुज के कंडीशन में बढ़ रहा है, शिकंजा कस रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।